हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीप्ति ब्लॉग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में बहुत सारा प्यार दिया था। तो आज का ब्लॉग होने वाला है छठ पूजा स्पेशल। तो आज छठ का दूसरा दिन है, जिसे खरना बोलते हैं, खरना पूजा। ये बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल होता है हम बिहारियों के लिए। तो यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह साइड में रखा जा रहा है ताकि आज का जो रोटी एंड जो खीर प्रसाद बनता है वो ठीक से प्रसाद बन सके, तो इसलिए साइड किया जा रहा है। फ्रूट्स का तो कल का काम लगेगा, जो फर्स्ट अर्घ जो होता है उसमें फ्रूट्स का काम लगता है। आज खरना में रोटी एंड खीर बनता है, जो कि गुड़ का खीर होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग अलग कर रही थी। और यहाँ पे लकड़ी, ये जो लकड़ी है और गोईठा जिसको बोलते हैं, उससे काम होता है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रख दिया गया था अलग से, तो वही मैं चेक कर रही थी कि सब सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे और भी साक्षी जो है इधर लाइट वगैरह लगा रही थी। ये हमारा पूजा रूम है, तो यहाँ पे लाइट वगैरह लग रहा है। ये कुछ लेकर के आई थी और डेकोरेशन आइटम, तो वो इसको लगा रही थी और लाइट वगैरह लगा रहे थे। इधर मामी वेट कर रही थी फ्रूट्स वगैरह हटाने के लिए। फिर यहाँ पे ये रहा, इसको बोलते गागल, अनानास एंड नारियल रखा हुआ था। ये है गोईठा, जो कि गाय का जो होता है। और ये है लकड़ी, जिससे आम की लकड़ी होती है, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। मतलब जो छठ पूजा में स्पेशल जो होता है, आम की लकड़ी से ही खाना बनता है। तो ये यहाँ पे चावल चुन रहे थे क्योंकि प्रसाद का चावल है, तो यहाँ इस टाइम पे बहुत ही शुद्ध से बनता है। जो भी खीर एंड रोटी बनता है बहुत ही शुद्ध से बनता है, बहुत ही नियम से बनता है। इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सारा कुछ देखना होता है, एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया से बनता है, सफाई से। फिर यहाँ पे मामी आ गई थी प्रसाद के लिए। जैसे केला भी चढ़ता है आज के प्रसाद में, खीर, रोटी एंड केला होता है। खीर दो टाइप का होता है, गुड़ का होता है, एक होता है वाइट खीर जो कि चीनी का होता है। तो चीनी का खीर नीचे बन रहा था, और ये जो बनता है प्रसाद वाला खीर, ये चूल्हे पे बनता है। जो मैंने दिखाया था लकड़ी वाला जो चूल्हा था, उस चूल्हे पे ये वाला खीर बनता है। और यहाँ पे मामी वो चावल धो रही थी खीर के लिए। और चूल्हे पे ही खीर बनता है, रोटी बनता है प्रसाद के लिए। और जो प्रसाद और भी हमें देना होता है वो हम गैस पे बना सकते हैं। इसके साथ से मिला करके प्रसाद दिया जाता है वाइट वाले का। फिर यहाँ पे आटा गूंथ रही थी ताकि रोटी बन सके। तो यहाँ पे रोटी के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। और रोटी में घी लगता है। खीर होता है, गुड़ का खीर होता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप भी बिहारी हैं तो आपको पता होगा कि कितना टेस्टी होता है। बिहारियों का ये स्पेशल सबसे महापर्व होता है छठ पूजा, जो कि 1 साल तक वेट करते हैं सभी बिहारी। कहीं भी हो, अगर छठ का सॉन्ग बज गया तो वो लोग उस टाइम पे वो इमोशनल हो ही जाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे ये गुड़ मामी फोड़ रही थी खीर में डालने के लिए। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट हो रहा था खीर के लिए ही, खीर में डालने के लिए। तो ये दोनों हो रहा था और वहाँ पे खीर चढ़ गया था। तो छठ पूजा बहुत ही सभी बिहारियों के एकदम दिल के पास होता है। बहुत ही मज़ा आता है छठ पूजा में। 4 दिन का पर्व होता है। फर्स्ट डे नहा खाए होता है, सेकेंड डे खरना होता है, और थर्ड जो कि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य भगवान को। और जो पहला अर्घ, दूसरा अर्घ होता है, वो होता है सुबह में, मॉर्निंग में उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मामी खीर बना रही थी, तो मैं बस बात कर रहे थे ताकि वो भी बोर ना हो, और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। और तो ये पूरा खीर वगैरह रेडी ऑलमोस्ट होने ही वाला था। इसमें एक खीर में ये रहता है कि जो खीर बनता है वो नए चावल का बनता है, तो इससे उसका दूध बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए पहले हमें दूध बचा के रखना होता है। तो जब खीर बन जाता है, वो जो चावल जो पक जाता है,
तो उसके बाद उतार के गुड़ वगैरह जब डाल देते हैं तो थोड़ी देर में हमें वापस से दूध डालना होता है ताकि खीर सही रहे, नहीं तो पूरा सूख जाता है। फिर यहाँ साक्षी नारियल काट रही थी, ड्राई फ्रूट्स काट दिया था उसने, काजू बादाम किशमिश वगैरह काट दिया था, यहाँ पे नारियल काट रही थी। यहाँ पे मम्मी रोटी बनाने लग गई थी पूजा के लिए। ये यहाँ पे लकड़ी पे ही, जो कि आम की लकड़ी पे बनता है, तो यहाँ पे पूजा के लिए रोटी वगैरह बन रहा था। फाइनली यहाँ पे पूजा के लिए जो केला के पात होता है तो उस पे आगमन दिया जाता है, छठी मैया को पूजा होता है तो उसी पे पूजा किया जाता है और दीप जला करके हवन शकील करके उनका आगमन किया जाता है। उनको न्योता दिया जाता है, केला के पात पे न्योता दिया जाता है और उनसे प्रार्थना किया जाता है। और ये रोटी और आगे केला चढ़ाया जाएगा एंड उसके बाद खीर। यहाँ पे हवन के लिए कपूर से जला रही थी एंड दीप कर दी थी, जोत जला दी थी। और यहाँ पे उनको न्योता दिया जा रहा है, छठी मैया को, और प्रार्थना किया जा रहा है। तो यहाँ पे नाक से सिंदूर करने का रिवाज होता है। बिहारी फंक्शन में नाक से सिंदूर किया जाता है, सभी सुहागन को किया जाता है। तो छठ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है। यहाँ पे सभी लोग फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे थे। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू, थैंक यू गाइस।